क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं? एक वे जिनकी कमाई चाहे जितनी भी हो, वे हमेशा पैसे बचा पाते हैं और धीरे धीरे अमीर बनते जाते हैं। और दूसरे वे जो दिन रात मेहनत तो करते हैं, लेकिन महीने के अंत में उनके पास कुछ नहीं बचता। हमेशा तंगी, हमेशा कमी। तो असली फर्क कहाँ है? क्या अमीरी सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर इसके पीछे कोई छिपा हुआ राज है जिसे कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं? दोस्तों, इस सवाल का जवाब छुपा है एक हजारों साल पुरानी किताब में, दी रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जॉर्ज एस क्लेसन की ये किताब हमें बाबिलोन नाम के प्राचीन शहर की कहानियों के जरिए पैसे कमाने, बचाने और बढ़ाने के 5 ऐसे नियम बताती है जो आज भी उतने ही कारगर हैं जितने उस दौर में थे। अगर आप इन नियमों को समझ लें और अपनी जिंदगी में लागू कर लें, तो अमीरी आपके लिए सपना नहीं बल्कि हकीकत बन जाएगी। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि यहां आपको मिलेंगे वो 5 राज जो सदियों से लोगों को गरीब से अमीर बनाते आए हैं। बहुत समय पहले प्राचीन दुनिया में एक शहर था, बाबिलोन। ये शहर अपनी ऊंची ऊंची दीवारों, शानदार मंदिरों और सोने चांदी से भरे बाजारों के लिए मशहूर था। इतिहास इसे दुनिया का सबसे अमीर शहर मानता है, लेकिन अमीरी सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित थी। हर इंसान वहां अमीर नहीं था। उसी शहर में रहता था एक साधारण आदमी, बंसीर, जो गाड़ियां बनाने का काम करता था। सुबह से लेकर देर रात तक वो मेहनत करता, लेकिन महीने के अंत में उसकी जेब हमेशा खाली रहती। एक दिन थकाहारा बंसीर अपनी अधूरी गाड़ी के पास बैठा गहरी सोच में डूब गया। उसने खुद से सवाल किया, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, मेरे हाथ से बनी गाड़ियां शहर के अमीर लोग खरीदते हैं, फिर भी मेरे घर में खाली बर्तन क्यों हैं? मेरे पास अपने परिवार को खुश करने के लिए पर्याप्त धन क्यों नहीं है? इसी दौरान उसका पुराना दोस्त कोबी वहां पहुंचा। कोबी एक संगीतकार था। उसने भी वही दुख साझा किया। बंसीर, मैं दिन रात वीणा बजाता हूं, लोग मेरी कला की तारीफ करते हैं, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो मैं भी तुम्हारी तरह खाली हाथ रह जाता हूं। आखिर क्यों मेहनत करने के बाद भी हम गरीब ही रहते हैं? दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मेहनत करना काफी नहीं है? क्या अमीरी सिर्फ किस्मत वालों के हिस्से में आती है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे हम नहीं जानते? उस दिन उन्होंने ठान लिया कि वे इस रहस्य को खोज निकालेंगे, और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज की शुरुआत थी। बंसीर और कोबी की जिज्ञासा उन्हें बाबिलोन के सबसे अमीर व्यक्ति आर्केड के पास ले गई। आर्केड अपने समय का जाना माना धनवान था। लोग कहते थे कि उसके पास इतना सोना है जितना शहर के किसी और व्यक्ति के पास नहीं, लेकिन वो हमेशा विनम्र रहता और जरूरतमंदों को सीख देता। दोनों दोस्तों ने आर्केड से सीधा सवाल किया, हम भी मेहनत करते हैं लेकिन गरीब ही रहते हैं, आखिर आपके पास इतना धन कैसे आया? आर्केड मुस्कुराया और बोला, धन कमाने का पहला और सबसे बड़ा नियम है, अपनी आय का कम से कम 10वां हिस्सा सबसे पहले अपने लिए बचाओ, बाकी पैसों से अपने खर्च पूरे करो। उसने एक सरल उदाहरण दिया, मान लो तुम्हें 10 सिक्के मिलते हैं, अब तक तुम पूरे 10 ही खर्च कर देते हो, पर अगर तुम हर बार एक सिक्का अलग रख 2 और 9 में खर्च करना सीख लो, तो धीरे धीरे तुम्हारी थैली भारी होने लगेगी। कुछ महीनों बाद जब तुम उस थैली को देखोगे तो तुम्हें गर्व होगा कि धन तुम्हारे पास टिकना शुरू हुआ है। बंसीर ने आपत्ति की, लेकिन हमारे खर्च तो पूरे 10 सिक्कों से ही पूरे होते हैं, अगर हम एक अलग रख दें तो कैसे गुजारा होगा? आर्केड ने गंभीर स्वर में कहा, गुजारा 9 सिक्कों में भी हो सकता है, बस तुम्हें अपनी चाहत और जरूरत में फर्क समझना होगा। लालच कभी खत्म नहीं होता, अगर तुम 100 सिक्के भी पाओगे तो उन्हें खर्च करने की इच्छाएं पैदा हो जाएंगी, पर जिसने कमाई से पहले बचत करना सीख लिया
उसके लिए अमीरी निश्चित है। उस दिन बंसीर और कोबी ने पहली बार समझा कि अमीरी की शुरुआत मेहनत से नहीं, बल्कि अनुशासन और बचत की आदत से होती है। आर्केड ने बंसीर और कोबी को दूसरा नियम समझाया। उसने कहा, धन का असली दुश्मन कमाई की कमी नहीं है, बल्कि अनियंत्रित खर्च है। हम अक्सर अपनी इच्छाओं को जरूरत समझ बैठते हैं और यही आदत हमें अमीर बनने से रोकती है। बंसीर ने पूछा, लेकिन हम तो केवल जरूरी चीजों पर ही खर्च करते हैं, तो फिर बचत क्यों नहीं हो पाती? आर्केड मुस्कुराया और बोला, हर इंसान यही सोचता है, पर सच्चाई यह है कि हमारी चाहतें कभी खत्म नहीं होती। नई चीजें, नए सुख सुविधा, दूसरों को देखकर खरीदने की लालसा, ये सब मिलकर हमारी कमाई को निगल जाते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे बहुत से खर्च असल में जरूरी नहीं थे। उसने उदाहरण देते हुए कहा, मान लो किसी व्यक्ति की मासिक कमाई केवल 10 सिक्के है। अगर वो अपनी जिंदगी 9 सिक्कों में ढालना सीख ले और एक सिक्का बचा ले, तो धीरे धीरे अमीरी की ओर बढ़ने लगेगा। दूसरी ओर कोई इंसान 100 सिक्के भी कमा ले, पर अगर वो 100 के 100 खर्च कर दे, तो उसकी हालत वही होगी जैसी उस गरीब की जो 10 सिक्कों में जीता है। आर्केड ने आगे समझाया, अमीर वही है जो अपने खर्चों को नियंत्रित कर सके, कमाई चाहे बड़ी हो या छोटी। अगर तुम अपने खर्चों को नियंत्रण में रख सको और चाहतों को सीमित कर सको, तो धीरे धीरे तुम्हारी थैली भरनी शुरू हो जाएगी। उस दिन बंसीर और कोबी ने सीखा कि अमीरी का रास्ता सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं, बल्कि खर्चों पर काबू पाने से खुलता है। आर्केड ने बंसीर और कोबी को तीसरा और बेहद महत्वपूर्ण नियम समझाया। उसने कहा, सिर्फ पैसे बचा लेना ही काफी नहीं है। पैसा अगर थैली में पड़ा पड़ा धूल खाता रहे, तो वो कभी अमीरी नहीं बना सकता। धन को अमीर बनाने का असली राज है अपने पैसे को काम पर लगाना। याद रखो, सोने की थैली तभी मोटी होती है जब उसमें रखा हर सिक्का तुम्हारे लिए और सिक्के पैदा करे। यही कारण है कि मैंने कहा, मेक द गोल्ड मल्टीप्लाई। मतलब ये कि तुम्हारा पैसा सोते समय भी काम करे। उसने एक कहानी सुनाई। एक बार मैंने अपने बचाए हुए कुछ सिक्के एक व्यापारी को उधार दिए। उसने उन पैसों से व्यापार किया और मुनाफे में से हिस्सा मुझे लौटाया। देखो, मेरे सिक्के अब और सिक्के पैदा कर रहे थे, यानी मेरे लिए काम कर रहे थे। यही अमीरी की जड़ है, जब पैसा तुम्हारे लिए मेहनत करना शुरू कर दे। आर्केड ने आगे समझाया, सोचो, अगर तुमने एक सिक्का बचाया और उसे सही जगह निवेश कर दिया, तो कुछ समय बाद वो तुम्हें 2 सिक्के देगा। फिर वे 2 सिक्के 4 बनेंगे। ये प्रक्रिया एक पेड़ की तरह है। एक बीज बोने से समय के साथ घना पेड़ खड़ा हो जाता है। पैसा भी ऐसा ही है, अगर उसे सही जमीन यानी सही निवेश में लगाया जाए। बंसीर और कोबी ने पहली बार महसूस किया कि सिर्फ बचत करने से धन जमा नहीं होता। असल अमीरी तब आती है जब बचत को निवेश में बदल दिया जाए। उस दिन उन्होंने सीखा कि अमीरी का तीसरा दरवाजा खुलता है तब जब पैसा इंसान का नौकर बनकर उसके लिए दिन रात मेहनत करने लगे। आर्केड ने बंसीर और कोबी को चौथा सबक दिया। उसने कहा, बचत करना और निवेश करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने धन को नुकसान से बचाना। अगर तुमने बिना समझे, बिना सोचे कहीं भी पैसा लगा दिया, तो वही पैसा तुम्हारी आंखों के सामने डूब सकता है। उसने उदाहरण देकर समझाया, मान लो एक किसान है। अगर वो बीज उपजाऊ जमीन में बोता है, तो समय आने पर भरपूर फसल मिलती है। लेकिन अगर वही बीज बंजर जमीन पर फेंक दे, तो मेहनत और समय दोनों बेकार हो जाते हैं। पैसा भी ऐसा ही है, अगर सही जगह निवेश किया जाए तो वो बढ़ेगा, पर अगर गलत हाथों में दे दिया तो वो हमेशा के लिए खो सकता है। फिर आर्केड ने अपनी कहानी साझा की। मेरे शुरुआती दिनों में मैंने अपने सिक्के एक व्यापारी को दिए, जिसने कहा कि वो दूर के शहर से कीमती पत्थर लाएगा और मुनाफा कमाएगा। पर वो व्यापारी खुद उस काम में अनुभवहीन था।
नतीजा ये हुआ कि मेरे सारे सिक्के डूब गए। उस समय मुझे सबसे बड़ा सबक मिला, कभी भी ऐसे इंसान पर भरोसा मत करो जो खुद उस काम में माहिर न हो। आर्केड ने साफ कहा, जब भी निवेश करो हमेशा विशेषज्ञ की सलाह लो। पैसे को वहां लगाओ जहां सुरक्षा हो, जहां खतरा कम हो और जहां अनुभवी लोग पहले से सफल हो रहे हों। याद रखो, लालच में आकर झूठे वादों पर विश्वास करना हमेशा नुकसान देता है। उस दिन बंसीर और कोबी ने समझा कि अमीरी सिर्फ पैसा कमाने या बढ़ाने से नहीं आती, बल्कि पैसे की सुरक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आर्केड ने बंसीर और कोबी को आखिरी और सबसे गहरा सबक दिया। उसने कहा, असली अमीरी केवल सोने चांदी के सिक्कों में नहीं होती। धन हमेशा खत्म हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास ज्ञान और कौशल है तो तुम किसी भी हालात में फिर से अमीर बन सकते हो। उसने अपने शुरुआती दिनों की याद साझा की। जब मैं जवान था, मेरे पास लगभग कुछ भी नहीं था, पर मैं हमेशा सीखने को तैयार रहता था। मैंने गिनती, व्यापार की बारीकियां और लिखने पढ़ने की कला सीखी। इन्हीं छोटी छोटी स्किल्स ने मुझे व्यापार में आगे बढ़ाया। अगर मैंने खुद को सीखने से रोका होता तो आज मैं कभी बाबिलोन का सबसे अमीर आदमी नहीं बन पाता। आर्केड ने आगे कहा, पैसा उसी के पास टिकता है जो उसे संभालने की समझ रखता है। अगर कोई इंसान बिना ज्ञान के अचानक बहुत धन पा जाए तो वो जल्दी ही सब गवा देता है, लेकिन अगर वही व्यक्ति ज्ञानवान हो तो थोड़े से धन को भी धीरे धीरे अपार दौलत में बदल सकता है। फिर उसने बंसीर और कोबी को समझाया, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। नई स्किल्स सीखो, अपने काम में माहिर बनो और पैसे के बारे में शिक्षा लो। जितना अधिक ज्ञान तुम्हारे पास होगा, उतनी ही आसानी से पैसा तुम्हारे पास आकर्षित होगा। आधुनिक जीवन में भी यही सच है। आज अगर कोई व्यक्ति नई तकनीकें सीख ले या फाइनेंशियल एजुकेशन प्राप्त कर ले तो वो आसानी से अपने पैसे को संभाल और बढ़ा सकता है। उस दिन बंसीर और कोबी ने समझा कि अमीरी का सबसे सुरक्षित रास्ता है लगातार सीखते रहना और खुद को निखारते रहना। आर्केड ने बंसीर और कोबी को 5 मुख्य नियम तो समझा दिए, लेकिन जाते जाते उसने उन्हें 2 और महत्वपूर्ण सलाह दी, जिन्हें उसने सुरक्षा की ढाल कहा। पहली सलाह थी, कर्ज से बचो। उसने कहा, कर्ज लेना ऐसा है जैसे तुम अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा भविष्य से खींचकर आज खर्च कर रहे हो, लेकिन जब भविष्य आता है तो वही कर्ज तुम्हारे गले की बेड़िया बन जाता है। तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा दूसरों को लौटाना पड़ता है और असली अमीरी से तुम दूर होते जाते हो। उसने उदाहरण दिया, मैंने कई लोगों को देखा है जो अपनी इच्छाओं के लिए कर्ज लेते हैं, नए कपड़े, दावतें या दिखावे की चीजें, लेकिन बाद में वही लोग ब्याज चुकाते चुकाते गरीब हो जाते हैं। कर्ज केवल तभी लो जब वो तुम्हारी आय बढ़ाने में मदद करे, अन्यथा उससे हमेशा दूरी बनाकर रखो। दूसरी सलाह थी, बीमा और सुरक्षा। आर्केड ने कहा, जीवन अनिश्चित है। बीमारी, दुर्घटना या अकाल जैसी घटनाएं किसी को भी अचानक घेर सकती है। अगर तुमने अपने परिवार और भविष्य की रक्षा नहीं की तो तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। इसलिए समझदारी यही है कि अपनी संपत्ति और परिवार को सुरक्षित करने के उपाय करो। जैसे किसान अपनी फसल को बारिश और तूफान से बचाने के लिए मजबूत घेरा बनाता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी कमाई और परिवार के चारों ओर सुरक्षा की ढाल खड़ी करनी होगी। इन दोनों सलाहों ने बंसीर और कोबी को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने समझा कि केवल पैसा कमाना या बढ़ाना ही काफी नहीं है। असली अमीरी तब आती है जब तुम कर्ज से दूर रहो और अपने भविष्य को सुरक्षित करो। तो दोस्तों, बाबिलोन की इन कहानियों से हमने 5 सुनहरे नियम सीखे। पहला नियम, अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा बचाओ, क्योंकि बचत ही अमीरी की नींव है। दूसरा नियम, अपने खर्चों पर काबू पाओ।
अपनी चाहतों को सीमित करो और केवल जरूरी चीजों पर ही खर्च करो। तीसरा नियम, अपने पैसे को काम पर लगाओ। बचत को निष्क्रिय मत रहने दो, बल्कि सही निवेश करके उसे और धन पैदा करने वाला बना दो। चौथा नियम, नुकसान से बचो। पैसा निवेश करो, लेकिन सोच समझकर। हमेशा विशेषज्ञ की सलाह लो और लालच में आकर गलत जगह पैसा मत लगाओ। पांचवा नियम, अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाओ, क्योंकि असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि उस समझ में है जो तुम्हें पैसा कमाने और संभालने की ताकत देती है। और इसके साथ ही दो अतिरिक्त बातें, कर्ज से बचना और अपने परिवार व भविष्य की सुरक्षा करना। ये सारे नियम मिलकर हमें एक गहरी सच्चाई सिखाते हैं। अमीरी कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये सही आदतों और सही फैसलों का नतीजा है। सोचिए, अगर आप आज से ही अपनी कमाई का 10% बचाना शुरू कर दें, अपने खर्चों को नियंत्रित करें, सही निवेश करें और लगातार सीखते रहें, तो क्या आने वाले सालों में आपकी जिंदगी नहीं बदल जाएगी? बाबिलोन की ये कहानियां हजारों साल पुरानी हैं, लेकिन इनकी सीख आज भी उतनी ही सच है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप इन नियमों को अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि याद रखिए, अमीरी सपनों से नहीं, बल्कि सही आदतों से बनती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही नए मोटिवेशनल समरीज और लाइफ चेंजिंग कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बड़ी मोटिवेशन है।